मेजर अली शाह साहब, पहले में और अब में हम कितने मजबूत हुए हैं? शुक्रिया बहुत बहुत नेताजी मेरे को यहाँ पे दावत देने के लिए, और ये बहुत बड़ा आदर और सौभाग्य की बात है कि मैं आपके इस प्रेस्टिजियस मंच पर हूँ हमारे इलस्ट्रियस सीनियर साहब के साथ। पहले में और अब में फ़र्क बहुत है। मैं आपको आज से तकरीबन 20 साल पहले ले आता हूँ, जब 2003 में मैं एक यंग लेफ्टिनेंट साहब था और हम हिंदुस्तान के सरहद की आखिरी पोस्ट, हमारी आखिरी ज़मीन की हम रक्षा कर रहे थे। तो मैं 30 मीटर के फासले पे था पाकिस्तान की पोस्ट से, और हम अंडरग्राउंड बंकर में रहते थे। वहाँ पे सांप, बिच्छू, गिरगिट, तो बड़ी आम बात थी, बहुत ही आम बात। उनके साथ हमने बल्कि दोस्ती भी कर ली थी। और सीज फायर से पहले की बात है ये, तो जाहिर सी बात है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान डेली करती थी, और हमारे में फिर भी रेस्ट्रेंट था। हमारे में इतना आदेश था नहीं कि ठीक है कि आप पे फायरिंग हो रही है, अभी आप रिएक्ट ना करें। ऐसी हमको परमिशन वहाँ से लेनी पड़ती थी। आज ऐसा नहीं है। आज अगर कोई मुंह तोड़ जवाब कोई कर दे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनका, धड़ाधड़ वहाँ फायरिंग होगी। मैं आपको 99 में ले आता हूँ। मैं 1999 में, 1999 में, सब जानते हैं कि 99 में क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था। तो हमारे बहुत से यंगस्टर्स, हमारे फौजी भाई वहाँ पे शहीद हुए थे, लेकिन विजय हमारी हुई थी, इसलिए हम विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। तो 28 जून की तारीख थी, 28 जून 99, रात के 12 बज चुके थे, और 12 बजे की बियॉन्ड। तो मेरे एक सीनियर थे, उनका नाम है कैप्टन कैंगरूजे। मैं ये कह रहा हूँ क्या नाम है, क्योंकि हालांकि उन्होंने शहादत प्राप्त की थी, लेकिन शहीद कभी मरते नहीं है ना, हमेशा जिंदा रहते हैं, सदा अमर रहते हैं हमारे दिल और दिमाग और जिसमें हमेशा। तो कैप्टन कैंगरूजे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे। उनको रात को खबर मिली कि दुश्मन की एक टोली आके एक पोस्ट पे अपना कब्जा जमा चुकी है, और वो फायरिंग कर रहे हैं वहां से नेशनल हाईवे पे। और नेशनल हाईवे हमारे लिए लाइफ लाइन थी, जिससे सप्लाई, राशन, पानी पूरा वहां से जाया करता था, और वही वो लोग ब्लॉक कर रहे हैं फायरिंग करके। तो उनको आदेश मिला जहाँ के उसको बर्बाद करने का, उस बंकर को। अब रात के 12 बज चुके थे, ठंड बहुत थी, और स्टीप क्लाइंब थी, 90 डिग्री क्लाइंब था जी। उस पे चढ़ना बहुत ही खतरा था बेसिकली, और पाँव स्लिप होते थे, बर्फ हो रही थी। तो कैप्टन कैंगरूजे ने अपना दल इकट्ठा किया, घातक कमांडो इकट्ठा करे, 10 जवान अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर वो चढ़े ऊपर। अब रात को क्या होता है, रात को जाहिर सी बात है जो आवाज आती है वो 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब वो चढ़ रहे थे अपने माउंटेन इक्विपमेंट के साथ, तो दुश्मन को खबर हो गई कि यहां से कुछ हरकत हो रही है। तो उन्होंने अपने नाइट विजन बाइनोकुलर से देखा। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के बहादुर जांबाज फौजी चढ़ रहे हैं, तो वो तैनात हो गए अपनी पोस्ट पे। जैसे ही, और फौज में एक चीज होती है किलिंग रेंज और एक होती है इफेक्टिव रेंज। यानी कि मेरा अगर हथियार अगर 700 मीटर की क्षमता रखता है, फर्ज करिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, फायर करने की, तो क्या इसका मतलब ये हुआ जब मैं दुश्मन को देखूंगा मैं फायर खोलूंगा? नहीं, मैं दुश्मन को करीब आने दूंगा, तकरीबन 100 मीटर, 50 मीटर, तब मैं फायर खोलूंगा। तो जब हमारे फौजी करीब आ गए थे, तब दुश्मन ने ऊपर से हर दिशा में फायरिंग खोलनी शुरू कर दी। हर जगह जगह गोलियां बरस रही हैं। कैप्टन कैंगरूजे ने पलट के बोला, गोलियां शुरू हो गई हैं, लेकिन परवाह मत करो, चढ़ते रहो। उन्होंने मोटिवेट किया अपने ट्रूप्स को, वो आगे चढ़ते रहे। फिर अचानक क्या हुआ, कैप्टन कैंगरूजे के पेट में आके 3 गोलियां दग गई। उन्होंने अपनी मिलिट्री बेल्ट को थोड़ा और खींचा और कस के बांधा, ताकि जो खून बह रहा था वो खून कम से कम कुछ तो रुकावट हो, और वो चढ़ते रहे ऊपर। फिर ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स आए और उनके टकराए। फिर भी कैप्टन कैंगरूजे महज 24 साल के थे, वो चढ़ते रहे आगे। और जब आगे चढ़े, खून बहता रहा, आगे चढ़कर उनका सामना हो गया दुश्मन से फेस टू फेस। कैप्टन कैंगरूजे ने बोला, आज मौका है, एक भी दुश्मन बच के नहीं जाना चाहिए, फायर कराओ। पूरा मैदान जंग गोली से बिछड़ा था पूरा। और फिर कैप्टन कैंगरूजे ने तीनों को अपनी कमांडो नाइफ से ढेर कर दिया वहीं पे, और उसके बाद क्रॉल करते वो गए बंकर के पास, अपने गले से रॉकेट लॉन्चर निकाला, निशाना थागा, और थार थार दोनों रॉकेट लॉन्चर को वहीं पे बर्बाद कर दिया, दोनों बंकरों को। कैप्टन, फिर एक दुश्मन जब भाग रहा था ना, दुश्मन डर के भाग रहा था वहां से, पीछे से फायर करता हुआ।
क्योंकि अगर ऐसे फायर करोगे हरकत उनकी कमजोर होगी, तो पीछे से फायर करते हुए भागे। कैप्टन कैंगरूजे ने निशाना ताका, लेकिन उसी टाइम पे एक बर्स्ट फायर आया दुश्मन का और कैप्टन कैंगरूजे की छाती पे लगा और कैप्टन कैंगरूजे पहाड़ी पे से नीचे गिरे। हमें जब जाबाज बहादुर जवान जब नीचे ढूंढने गए, उनको कैप्टन कैंगरूजे नहीं मिले। फिर एक बहादुर सिपाही को कैप्टन कैंगरूजे की बॉडी दिखी, जो कि खून से लथपथ हो रखी थी, लेकिन सांस अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, वो मरे नहीं थे जी। ऐसे गिरने के बाद हाँ, पेट में 3 गोलियां थी, ग्रेनेड के स्प्लिंटर थे, हाथ पैर मुड़ चुके थे, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, ऊपर से गिरे थे और उनकी सांस अभी भी चल रही थी, लेकिन और वो मरे नहीं थे। वो क्यों नहीं मरे थे वो उसके बाद? क्योंकि वो शहीद हो गए थे उसके बाद, और शहीद कभी मरते नहीं हैं। उनके पिट्ठू झोला जो होता है हमारा रक्सैक, स्केल है इसको कहते हैं, उसमें राष्ट्रीय ध्वज था, वो खोला, कैप्टन कैंगरूजे की बॉडी को उस पे लपेटा, ऊपर ले गए। तब तक दुश्मन वहां से भाग चुका था। वहां पे उन्हें झंडा गाड़ा और हमारे बहादुर जांबाज सिपाही वहां पे रोए, फूट फूट के रोए, बच्चों की तरह रोए, बिल बिलाते हुए रोए और रोते रोते बोला, ये जीत आपकी है नींबो साहब, ये हिल आपका है। बेशक बेशक, आज से ये हिल नींबो हिल कहलाएगा। कभी भी आप में से कोई भी कभी कारगिल जाएं ये देखने के लिए कि हमारी भारतीय सेना आपके भविष्य, आपके कल के लिए कहां पे अपने जान की बाजी लगाकर लड़ी थी, आपको एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर नजर आएगा कारगिल में, इसका नाम होगा नीमो हिल। ये कहानी है नीमो हिल की, और ये कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। जब कैप्टन कैंगरूजे की बॉडी को वापस, क्योंकि वो नागालैंड क्षेत्र से थे, यहाँ पे मैंने बड़ी लंबी सर्विस करी है, मतलब लंबी नहीं, अपनी पूरी, मैंने 3/4 ऑफ माई सर्विस फौज की वहां पे मैं नॉर्थ ईस्ट में गुजारी है मैंने। तभी आपको वहाँ का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। जी जी जी, जी। कई लोग आपसे सलाह भी लेते हैं उस इलाके के बारे में। करेक्ट जी। तो नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कि आओ, अंगामी, चांग, चाकजंग, सेम्मा, लोथा, कोन्याक, रिंगमा, अलग अलग ट्राइब्स हैं। इन ट्राइब्स में उस जमाने में इतनी एकता थी नहीं, और पूरा नागालैंड यूनाइट हो गया जब उन्होंने हाथ पूरे जोड़े और एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन, और बोला, कैप्टन कैंगरूजे अमर रहे, अमर रहे, कैप्टन कैंगरूजे अमर रहे, अमर रहे। और जहां पे उनको दफनाया, वहां पे उस पे लिखा हुआ है, when you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल, देखिए ये हमें सिर्फ सोच करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और आप लोगों ने ये सब कुछ आप देखा है, झेला है आंखों के सामने। ऐसे में क्या कहते हैं कर्नल साहब, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी यहाँ त्रिपाठी जी, कि जब ये वक्त होता है कि हमारी आंखों के सामने हमारा अपना साथी, जो अभी 2 पल पहले तक तो सही सलामत खड़ा था, लेकिन 2 पल बाद दुश्मन की गोलियों ने उसका सीना छल्ली कर दिया, वो जो वक्त होता है, उस वक्त जो बाकी और लोग होते हैं, बाकी सिपाही, उनका मनोबल डाउन होता है या फिर जोश और ज्यादा हाई होता है कि नहीं, आपकी शहादत जाय नहीं जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय तो जोश कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हर सैनिक एक उद्देश्य को लेकर के सीमा पर जाता है, चाहे वो शांति काल हो, चाहे वो युद्ध काल हो। और जब युद्ध चल रहा है तो वैसे ही जोश का जो स्तर होता है बहुत ज्यादा होता है। और जब कोई साथ का साथी हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे उसका जेसीओ हो, चाहे वो ऑफिसर हो जो उनको लीड कर रहा है, लीडर का फौज के अंदर बहुत ज्यादा सम्मान होता है। बिना लीडर के फौज आगे नहीं बढ़ती है। और आप देखेंगे कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमारे जैसे यंग ऑफिसर, जो हम लोग जैसे बात कर रहे थे, यंग ऑफिसर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और वो बाकी सैनिकों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर रोल मॉडल, जवानी का जोश भी होता है। जी, रोल मॉडल को अगर कोई नुकसान पहुंचेगा तो सैनिक कैसे सहेगा? तो उनका जोश बढ़ जाता है। और कई ऐसे अवसर आए जिसमें कि जो लीडिंग ऑफिसर या जेसीओ घायल होकर के आगे नहीं बढ़ पाया, उस स्थिति में भी जाकर के जो टास्क मिला था, बाकी जवानों ने मिल करके उस टास्क को पूरा किया। तो ये जो जज्बा है, ये हमारी ट्रेनिंग से शुरू होता है। और यूनिट की जो ट्रेडिशन होती है, यूनिट में जो हमको सिखलाई मिलती है, जो साथ साथ रहते हैं, ऑफिसर्स, जवान, जेसीओ साथ में रहते हैं, साथ में चलते हैं, साथ ट्रेनिंग करते हैं, शांति काल में भी और युद्ध काल में भी, वो एक दूसरे के लिए जीने मरने की जज्बा लेकर के ये कार्रवाई करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हादसा होता है किसी भी साथी के साथ, तो जोश तो कई गुना बढ़ता है। और जैसा कि अभी आप बताया कि जब उन्होंने फतह कर ली, उसके बाद वो रोए, लेकिन बिना फतह किए उन्होंने चैन नहीं लिया। ये जज्बा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।